व्यवसायात्मिका बुद्धिरेकः कुरु नंदन, बहुशाखा हननातश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम। हे अर्जुन, इस कर्मयोग में निश्चयात्मिका बुद्धि एक ही होती है, किंतु अस्थिर विचार वाले विवेकहीन सकाम मनुष्यों की बुद्धियाँ निश्चय ही बहुत भेदों वाली और अनंत होती हैं। यहाँ पे भगवान कर्मयोग के बारे में कह रहा है, जो निश्चितात्मिका बुद्धि वाला है, एक होता है, मतलब जिसकी बुद्धि एक है, निश्चय लक्ष्य में लगी हुई है, वो ही असली कर्मयोगी है, जो एक को देख पा रहा है। क्योंकि जब हम कोई भी कार्य करते हैं, हमें बहुत से डिस्ट्रैक्शन मिलते हैं, बहुत से उस मार्ग में अवरोध आते हैं, पर जो व्यक्ति निश्चयात्मिका बुद्धि का होता है, मतलब एक निश्चय, दृढ़ निश्चय, अपने लक्ष्य को ही देखता होता है, वो ही कर्मयोगी कहलाता है। और जो सकाम कर्मयोगी मनुष्य बोले कि जो बहुत सी कामनाएं करते हैं, तो वो एक बुद्धि नहीं होते, उनकी बहुत सी कामना होती और बहुत से विषयों में उनकी बुद्धि जाती, बहुत से विषयों के उनके अंदर विचार आते, तो वो अपने आप को साध्य नहीं कर पा सकते, जो सकाम कर्म वाले व्यक्ति होते। और निश्चयात्मिका बुद्धि के जो व्यक्ति हैं, वो एक लक्ष्य को देखते हैं। कहा गया ना, एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। जो एक को साध लेता है तो सभी कार्य उसके धीरे धीरे सज जाते हैं, पर जो एक ही समय में बहुत से कार्यों को लेकर बैठा होता है, कि एक ही क्षण में बहुत से कार्यों के बारे में विचार करता होता है, तो उसके एक भी कार्य नहीं बन पाते। तो हमें एक पर विचार करना चाहिए, एक कार्य को पहले एक ही समय में एक कार्य पर पूर्ण रूप से निश्चय बुद्धि करके उस कार्य को करना चाहिए। इसलिए कर्मयोग की जो शैली है, भगवान बोल रहे हैं उसको, जो कर्मयोगी है वो एक लक्ष्य को देखता है। अभी इस समय अर्जुन का लक्ष्य है युद्ध करना, तो वो इसी को देखे, उस पर अधिक विचार करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे कर्म योगी का एक उदाहरण है कि जैसे जो धनुर्धारी होता है, जैसे अर्जुन है, यदि वो किसी लक्ष्य को भेदन करता है, किसी लक्ष्य को देखता है, तो सिर्फ उसको एक लक्ष्य पे ही ध्यान केंद्रित करना होता है। जब एक धनुर्धारी है, वो किसी लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करता है, तो आसपास क्या है, वो उस पर ध्यान नहीं देता, उन सबको भूल कर जिस पर वो ध्यान केंद्रित कर रहा है, जो उसका लक्ष्य, उसको देखता है। सिर्फ उसके दिमाग में, बुद्धि में उस लक्ष्य का विचार ही रहता है और सिर्फ वो उसी पर ही ध्यान रखता है। अपने विचार को, अपने नेत्रों को, अपनी दृष्टि को एकाग्र करता है, एक ही लक्ष्य को ध्यानपूर्वक देखता है। तो इसलिए बोले निश्चयतात्मिका बुद्धि वाला व्यक्ति वो ही कर्मयोगी कहलाता है, वो ही कर्मयोग कर पाता है। और जो